Let's come. Today we are going to be the discuss of the excretory system का जो disorder of the excretory system है उसका हम लोग बात करते हैं यानी डायलिसिस का साथ में रीनल कैलकुलाई का बात करेंगे जो एनसीईआरटी बुक में है और जैसा आपको पता है यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक के लाइन बाय लाइन को हम लोग कर रहे हैं साथ में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको nepeducation.com पे प्रैक्टिस करने के लिए भी मिल रहा है। ठीक है, कम्युनिटी में भी क्वेश्चन आता है तो एक एक करके हम लोग देखते चले क्या है, क्योंकि इसमें जो डिसऑर्डर है इसमें बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट का या बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चन आने का जो है वो नहीं है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट स्लाइड पे ही बात करते हैं, जबकि पहले कंसेप्ट क्लियर करते थे उसके बाद उसको देखते थे। इसमें हम लोग डायरेक्टली जो बुक में लिखा हुआ है उसको करते हैं और उसमें जहां जरूरत पड़ता है वहां पे हम आपको कंसेप्ट देते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कहता है जो माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी है कैन लीड टू द व्हाट एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। अगर किडनी प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, किडनी का काम है ब्लड में जो यूरिया आया, जो हम लोग का नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट बना, उसको बॉडी से बाहर निकालना। किडनी में यूरिन के फॉर्म में यूरिया को क्या करता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसलिए कहता है जब माल फंक्शनिंग होगा, कहने का मतलब किडनी प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करेगा तो होगा क्या, एक्युमुलेशन ऑफ द यूरिया होगा कहाँ पे, ब्लड में, जिस कंडीशन को हम लोग कहते हैं यूरीमिया। राइट, इस कंडीशन को कहा जाता है यूरीमिया। और यूरिया जो होता है वो तो हम लोग के लिए हार्मफुल होता है, पॉइजनस होता है, इसलिए हम लोग को बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। तो वही कहता है विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू द किडनी फेल्यूर। ये किडनी फेल्यूर करेगा, किडनी के फंक्शन को बंद करेगा। इन सच पेशेंट, ऐसे पेशेंट में क्या होता है, यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस या जिसको कॉमनली हम लोग डायलिसिस कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जो माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी हो गया, यूरिया रिमूव नहीं हो रहा है तो अब हम उसको छोड़ दें, बॉडी में डिपॉजिट होते जाएगा तो वह धीरे धीरे बॉडी के लिए हार्मफुल होते जाएगा, बहुत सारा डिसऑर्डर आने लगेगा। इसीलिए ऐसे पेशेंट को क्या किया जाता है, हेमोडायलिसिस किया जाता है। ओके, हेमोडायलिसिस जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं डायलिसिस भी। क्या होता है इस प्रोसेस में, हेमोडायलिसिस में क्या होता है, ब्लड जो होता है वह किसी भी कन्वीनियंट, मतलब जहां से इजी हो सके, चाहे वह रिस्ट से भी होता है, नेक रीजन से भी होता है, मे बी फ्रॉम द सम पार्ट, जहां से इजी हो सके, आर्टरी से उसको पंप किया जाता है, पंप इनटू द डायलाइजिंग यूनिट में, जिसको हम लोग कहते हैं डायलाइजिंग यूनिट में कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ओके, आर्टरी से लिया जाता है और उसको डायलाइजिंग यूनिट से क्रॉस कराया जाता है। ओके, तो आर्टरी से निकाला ब्लड और डायलाइजिंग यूनिट में देता है जिसमें हिपैरिन मिक्स किया जाता है और साथ में वहां जो सेलोफेन होता है, आगे हम लोग डायग्राम भी देखेंगे यानी पिक्चर भी देखेंगे। तो ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू ए डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट लाइक हिपैरिन। ठीक है, हिपैरिन ऐड करता है जिससे ब्लड क्लॉट ना करे। ओके, बॉडी में तो हम लोग का रहता ही है जो हिपैरिन सीक्रेट होते रहता है, लेकिन जब डायलाइजिंग यूनिट में आता है ब्लड तो चांस है वहां पे ब्लड क्लॉट कर जाएगा, इसीलिए हिपैरिन किया जाता है और वहां पे पंप भी किया जाता है। ओके, डायलाइजिंग यूनिट में जो देता है कहता है द यूनिट कंटेन्स अ क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब। कि डायलाइजिंग जो यूनिट होता है उसमें देखिएगा तो एकदम हाईली ऐसे क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब रहता है इस तरह से, और इसके चारों तरफ वहां पे सॉल्यूशन होता है जिसका कंपोजिशन सेम एज द प्लाज्मा होता है। जो प्लाज्मा का कंपोजिशन है वैसा ही रहता है, एक्सेप्ट क्या, नाइट्रोजनस वेस्टेज। यस, इसमें जो दिया जाता है डायलाइजिंग यूनिट में जिसको आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, तो उसमें बहुत सारा सेलोफेन ट्यूब होता है। वो सेलोफेन ट्यूब जो है उसके चारों तरफ क्या होता है, देयर इज द सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन जो होता है उसका कंपोजिशन सेम एज आवर प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजन वेस्टेज, उसमें नाइट्रोजन वेस्टेज नहीं रहता है। तो ये सेलोफेन ट्यूब जो होता है ये क्या होता है, अंडर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में ये क्या करता है, नाइट्रोजन वेस्टेज को ब्लड से यहां से बाहर निकाल देता है। ओके, जिसको कहते हैं सराउंडेड बाय फ्लूइड डायलाइजिंग
फ्लूइड कहते हैं उसको, हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्टेज, नाइट्रोजनस वेस्टेज उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो यहाँ ब्लड आया उसमें नाइट्रोजन वेस्टेज है, चारों तरफ जो फ्लूइड है उसमें नाइट्रोजन वेस्टेज नहीं है, इसलिए ये नाइट्रोजन वेस्टेज को मूव करने देगा फ्रॉम द कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण यहां से क्या होगा, ब्लड से जो नाइट्रोजन वेस्टेज है वह डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा। राइट, डायलाइजिंग फ्लूइड में आ गया तो इसका मतलब ब्लड अब क्या हो गया, नाइट्रोजन वेस्टेज से क्लियर हो गया, क्लीन हो गया। ठीक है, अब इसमें कहता है द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब allows द पैसेज, बोले क्या, पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे वो अलाउ करेगा। एज नाइट्रोजन वेस्टेज आर absent इन द डायलाइजिंग फ्लूइड, क्योंकि डायलाइजिंग फ्लूइड का कंपोजिशन बताया क्या, सेम एज द प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्टेज। ओके, ये सब्सटेंस क्या करता है, फ्रीली मूव आउट देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड, फ्रीली मूव कर जाता है हायर कंसंट्रेशन टू व्हाट, लोअर कंसंट्रेशन, और वह ब्लड को क्लीन कर देता है। अब क्या होगा, द क्लीन ब्लड या क्लियर्ड ब्लड इज पंप्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन, वेन के थ्रू फिर उसको आर्टरी से बाहर निकाले थे, वेन से फिर उसको रिटर्न कर दिया जाता है बॉडी में, लेकिन वहां पे निकाले थे हिपैरिन, ऐड करने समय में एडिंग एंटी हिपैरिन टू इट, जो हिपैरिन के इफेक्ट को खत्म करता है, एंटी हिपैरिन को उसमें ऐड किया जाता है। ओके, दिस मेथड इज बून फॉर द थाउजेंड्स ऑफ द यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये डायलिसिस करके बहुत सारे पेशेंट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने लाइफ को जी पाते हैं। ठीक है, नहीं तो शायद बहुत ही टफ हो जाता है। इसका दूसरा सॉल्यूशन है, एक तो डायलिसिस करते हैं अगर किडनी फेल्योर है, माल फंक्शनिंग है, दूसरा होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। जो फंक्शनिंग किडनी है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फैट लॉस। जब आप ऑफ डायलिसिस पे भी काम नहीं होता है तो उसका ट्रांसप्लांटेशन ही करना पड़ता है किडनी का। okay? ये फंक्शनिंग किडनी किसी से भी लिया जा सकता है इन द ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम ए डोनर, प्रीफरली ये प्रीफर किया जाता है जो क्लोज रिलेटिव हो। क्यों क्लोज रिलेटिव हो, अगर क्लोज रिलेटिव से लेता है जेनेटिक बहुत ही डोनर और एक्सेप्टर, यस, जब जेनेटिकली बहुत ही क्लोज होता है तो वहां पे चांस ऑफ द रिजेक्शन कम होता है, क्योंकि हम लोग का बॉडी क्या करता है, किसी भी टाइप का कोई भी ऑर्गन अगर आप देते हैं तो हम लोग का इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन सब्सटेंस, करने का मतलब जर्म्स कहिए या विदेशी सब्सटेंस कहिए, बॉडी के बाहर के सेल को रिकॉग्नाइज करता है, और तब हम लोग का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी सीक्रेट करता है इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय दैट सेल। ओके, तो इसको कहा जाता है रिजेक्शन। इसको कहते हैं क्या, रिजेक्शन। जैसे हम लोग के बॉडी में बाहर से कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आ गया, कोई सेल आ गया, तो हम लोग का इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज करेगा और इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी सीक्रेट करेगा। यही चीज ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन में भी होता है। ऐसा नहीं है जो किडनी ट्रांसप्लांट हो गया वो हम लोग के लिए यूजफुल है तो इम्यून सिस्टम ये समझ जाएगा जो नहीं हुआ ट्रांसप्लांटेड है, अपना किडनी खत्म हो गया, दूसरे का फंक्शनिंग किडनी को यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया गया, इसको कुछ मत करो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, उस किडनी के सेल को रिकॉग्नाइज करता है जो नहीं ये नॉन सेल्फ सेल है, अपना सेल नहीं है। तो क्या करोगे, एंटीबॉडी सीक्रेट करना शुरू करो, मारो इसको, राइट, क्योंकि ये बॉडी में कहां से आ गया, नहीं होना चाहिए था हम लोग के बॉडी में, ये अपना सेल है ही नहीं, तो उसको कहा जाता है रिजेक्शन। ठीक है, तो अगर क्लोज रिलेटिव से लिया जाता है तो रिजेक्शन तो होता है, नहीं होने का बात नहीं है। सिर्फ रिजेक्शन नहीं होता है किसमें, ऑटोग्राफ्ट करने का मतलब अपने ही किसी ऑर्गन को या किसी टिश्यू को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि वो तो सेल्फ है। जैसे किसी को अगर बर्निंग इशू हो गया, कहीं पे मसल्स फेस पे डिस्टर्ब हो गया तो दूसरी जगह से मसल्स वहां पे ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ऑटोग्राफ्ट जो होता है उसमें रिजेक्शन नहीं होता है, नहीं तो इसके अलावा सब में रिजेक्शन होता है। इवन आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में भी होता है तो वहां भी रिजेक्शन का लेवल कम होता है, लेकिन होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा था क्लोज रिलेटिव्स अगर लेंगे तो ये रिजेक्शन का लेवल जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। राइट, तो ये कहता है रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द के
होस्ट। ठीक है, इसके बाद कहता है मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीड्योर जो है इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच ए कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। यस, आज के डेट में ट्रांसप्लांटेशन पूरा सक्सेस है, यही है। डायलिसिस देखिए, यहां से आर्टरी से यहां ब्लड लेता है, ये पंप करता है ब्लड को यहाँ पे, एंड दिस वन इज द सेलोफेन। ये सेलोफेन ट्यूब है जो कि पूरा कम्प्लेक्स होता है, दैट इज द क्वाइल्ड होता है, और इसमें पूरा ये येलो कलर में जो आप देख रहे हैं ये डायलाइजिंग फ्लूइड है। तो यहां से होता क्या है, जितना भी नाइट्रोजन वेस्टेज है उसमें नहीं रहता, तो ये कंसंट्रेशन के कारण हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन नाइट्रोजन वेस्टेज उसमें जाएगा। यहां से कंटिन्यूसली फ्रेश डायलाइजिंग जो सॉल्यूशन है वो दिया जा रहा है, और जिसमें नाइट्रोजन वेस्टेज आते गया उसको यहाँ से बाहर निकालते जाता है, और फिर ये ब्लड यहाँ से रिटर्न बैक हो जाता है थ्रू द वेन इन द बॉडी। ओके, यही है हेमोडायलिसिस। दूसरा जो है वह है दैट इज द रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई में क्या करता है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन हो जाता है। क्यों स्टोन जाएगा, तो दो चीज से, एक यस स्टोन या इनसॉल्युबल मास ऑफ द क्रिस्टलाइज्ड साल्ट ऑक्जेलेट्स हो जाता है, कुछ इनसॉल्युबल एमिनो एसिड है वो डिपोजिट होने लगता है, जिसके कारण किडनी में स्टोन होता है फॉर्म्ड विद इन द किडनी, जिसको हम लोग कहते हैं रीनल कैल्कुलाई। इस डिसऑर्डर को कहा जाता है रीनल कैल्कुलाई। और दूसरा होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। किडनी में जो ग्लोमेरुलस है उसका अगर पेनफुल इन्फ्लामेशन होता है तो इस डिजीज को कहा गया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये हो गया डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसके साथ ही हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो चैप्टर था 16 वह कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 17 जो चैप्टर है रिलेटेड टू द लोकोमोशन एंड मूवमेंट उसको शुरू करते हैं। और साथ में ये जितना भी है आप nepeducation.com को विजिट कीजिए, वहां पे बायोलॉजी फॉर यूट्यूब को परचेज कीजिए। परचेज करने का मतलब प्रोसेस करना है, पेमेंट नहीं करना है, और वहां पे सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं परचेज करना चाहते हैं तो भी आप nepeducation.com पे जाइएगा, तो नीट का मीनू है जिसमें आपको पास्ट ईयर का क्वेश्चन सब दिया हुआ है, वहां पे आप बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, नया नया क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।